बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद तारिक अब्बास है और आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट पार्ट बचा हुआ था एयर पैसेजवेज हवा के रास्ते का वो पढ़ेंगे। देखिए, हमने बात की थी कि हवा जो है वो बाहर से हमारी इन जो नाक है, इसके जो नॉस्ट्रिल्स हैं, यहाँ से इंटर होती है नेज़ल कैविटी में और इन नेज़ल कैविटी के दरमियान यहाँ पर ये बून मौजूद होती है जो इनको दो हिस्सों में तकसीम करती है। फिर ये नेज़ल कैविटी से आगे फेरिंक्स में जाती है, फेरिंक्स से लैरिंक्स, फिर ट्रैकिया की बात आती है। देखिए, ट्रैकिया जो है ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है जो कि सी शेप्ड होता है। सी शेप्ड होने की वजह से एक तो इसलिए पिचक भी नहीं सकता और कार्टिलेज हमने कहा, जिस तरह मैंने पहले भी बताया था, जैसे हमारे कान और नाक की हड्डी ये कार्टिलेज की बनी हुई होती है, ये नरम हड्डी होती है। अब ये जो ट्रैकिया है इसे हम विंड पाइप भी कहते हैं, हवा की नाली भी कहा जाता है, जो कि तकरीबन 12 सेंटीमीटर लंबी है। अब जैसे ये ट्रैकिया जो है ये हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर इंटर होता है तो वहाँ ये डिवाइड हो जाता है ब्रोनकाई के अंदर। जब ये ब्रोनकाई के अंदर डिवाइड होते हैं, वह सिंगुलर को ब्रोनकस का नाम देते हैं, तो ये ब्रोनकाई के अंदर डिवाइड हो जाता है। अब ये जो ब्रोनकाई है ये अपनी तरफ से, यानी कि दो राइट एंड लेफ्ट ब्रोनकाई होते हैं। जो राइट वाले होते हैं वो राइट लंग में इंटर होती है, जो लेफ्ट वाली होती है वो लेफ्ट लंग में इंटर होती है। जब ये ब्रोनकाई अपनी अपनी तरफ के लंग्स के अंदर इंटर होती हैं तो ये फिर मज़ीद आगे डिवीजन अपनी जारी रखती हैं। जब मज़ीद ये डिवाइड होती हैं तो ये किस में डिवाइड होती हैं? ब्रोनक्यूल्स के अंदर डिवाइड होती हैं। अब जब ये ब्रोनक्यूल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है तो ये ब्रोनक्यूल्स जो है ये लंग्स के अंदर अपनी डिवीजन मज़ीद जारी रखते हैं, मज़ीद ये तकसीम होते रहते हैं। एक और बात ये बताऊं कि जो कि ट्रैकिया कार्टिलेज का बना होता है, जैसे जैसे ट्रैकिया के अंदर डिवीजन होती है, ब्रोनकाई बनते हैं, ब्रोनक्यूल्स बनते हैं, ऐसे ऐसे डिवीजन के साथ साथ कार्टिलेज की मिकदार में कमी आना शुरू हो जाती है। जब ये ब्रोनक्यूल्स जो हैं ये लंग्स के अंदर मज़ीद डिवीजन में जाते हैं तो इनके अंदर इनके साइज़ में कमी होने की वजह से इनके अंदर कार्टिलेज की मिकदार कम से कम होती जाती है, कम से कम होती जाती है। अब जब इनकी तादाद, इनकी मिकदार कार्टिलेज की कम से कम हो जाती है, इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि लंग्स के अंदर जब ये मज़ीद तकसीम होते 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 टिब्यूल्स की स्ट्रक्चर इख्तियार कर लेते हैं, जिसे हम क्या नाम देते हैं? एल्वियोलर डक्ट्स का नाम देते हैं, डक्ट्स का नाम देते हैं। अब ये जो एल्वियोलर डक्ट्स हैं ये आगे मज़ीद आगे कुछ थैलीनुमा साख्तें होती हैं जिन्हें हम पाउचेस कहते हैं, वहाँ तक जाती हैं और उन थैलीनुमा साख्तों को हम नाम देते हैं एल्वियोलाई का। उनको हम क्या नाम देते हैं? एल्वियोलाई का। अब ये जो एल्वियोलाई हैं ये असल में मेन वो पॉइंट है, मेन वो जगह है जहाँ पर गैसों का तबादला होता है। अब मैं ये बताता हूँ, अगर इस एल्वियोलाई को जहन में रखें जो कि सिंगल सेल की लेयर पर एपिथीलियम, सिंगल एपिथीलियम पर मुश्तमिल होता है, सिंगल लेयर ऑफ सेल, और ये इतनी बारीक होती हैं और बारीक होने की वजह से ही यहाँ से चीज़ों का तबादला होता है। अब ये देखिए, वैसे तो हार्ट से ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, वो जाता है लंग्स की तरफ। तो हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी होती है जो लेकर जाती है, क्या होती है? पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी जाती है लंग्स की तरफ। इसके पास कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही तो होता है, क्योंकि इसी को तो फिर हमने इसी डीऑक्सीजनेटेड यानी बगैर ऑक्सीजन वाले ब्लड को इसलिए लेके जाते हैं ताकि लंग्स से ऑक्सीजन लेकर आए। अब ये हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी इसको लेकर जाती है। जैसे ही पल्मोनरी आर्टरी इंटर होती है लंग्स के अंदर तो ये आर्टरी जो है ये तकसीम होना शुरू हो जाती है और आर्ट्रियोल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। आर्ट्रियोल्स यानी आर्टरी मज़ीद तकसीम होकर आर्ट्रियोल्स बनाती है। अब ये आर्ट्रियोल्स फिर मज़ीद तकसीम होती है और ये फिर क्या बना देती हैं? कैपिलरीज बना देती हैं। अब ये जो कैपिलरीज हैं ये बारीक साख्तें होती हैं, बारीक लेयर्स होती हैं जहाँ पर गैसों का तबादला होता है। ये कैपिलरीज किसके इर्द गिर्द मौजूद होती हैं? एल्वियोलाई के इर्द गिर्द ये जाल बना लेती हैं। अब जैसे ही ऑक्सीजन ले लेते हैं और बाकी कोई चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दिया जाता है, आगे जब जाते हैं ये कैपिलरीज दोबारा इकट्ठे होना शुरू हो जाती हैं और ये बनाते हैं विन्यूल्स, और फिर ये विन्यूल्स आगे जाकर वेन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं और ये कौन सी वेन बनाते हैं? पल्मोनरी वेन बनाते हैं, पल्मोनरी। एक बात याद रखिएगा, वैसे आर्टरी, तमाम आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। एक आर्टरी ऐसी होती है जो जिसके अंदर बगैर ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, वो पल्मोनरी आर्टरी होती है। इसी तरह तमाम वेन्स के अंदर कौन सा ब्लड होता है?
डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन एक वेन ऐसी है जिसे हम पल्मोनरी वेन का नाम देते हैं, उसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है और वो ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके कहाँ जाते हैं, दोबारा वापस दिल की तरफ। तो ये हमारा जो है ना आज का टॉपिक था। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम आएंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।